हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। यूट्यूब ना एक ओपन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी आकर अपने मन की बात बोल सकता है और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी है जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और उन लोगों का कहना है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत कम आई है, फॉर्म बहुत ज़्यादा भर जाएंगे तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा और सिलेक्शन लेना मुश्किल होगा। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, क्योंकि आप कोई सी भी वैकेंसी आज की डेट में उठाकर देख लो, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जहां पर सिर्फ एक एग्जाम हो और आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की भी बात करो ना, तो वहां पर पहले एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। लेकिन टेक्नीशियन में तो एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं ना आपको कि इस बार कंपटीशन हाई होगा क्योंकि फॉर्म ज़्यादा भर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना। अब अगर हम लोग रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि एग्जाम स्टार्ट कब होगा, कितना टाइम है हमारे पास प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। तो रेलवे ने तो बोला है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, लेकिन रेलवे ने साफ साफ नहीं बताया है कब स्टार्ट होगा। जहां तक मुझे लगता है आप लोगों का जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम है वो नवंबर में शुरू होगा। तो अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है और ये एग्जाम ना लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्म भर गए होंगे, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगा। तो कम से कम ये एग्जाम ना आपका 15 से 20 दिन ले लेगा और बीच बीच में कभी कभी छुट्टियां भी होती है। तो मान लो कि पूरा महीना इस एग्जाम में लग जाने वाला है। तो अगर आप लोगों का एग्जाम नवंबर में होना है ना, तो पूरा नवंबर आप लोगों का एग्जाम होगा, क्योंकि उसके बाद रेलवे ने बोला है फरवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। तो किसी भी हालत में इन्हें नवंबर में एग्जाम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो काफी टाइम है आप लोगों के पास। अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हैं आपके पास। 5 महीने अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो बस फिर एक ही एग्जाम देना है, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब बात आती है कि टेक्नीशियन एग्जाम के लिए आखिर फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्योंकि अगर हमें पता होगा फॉर्म कितने भरे गए हैं, वैकेंसी कितनी है, तभी हम बता पाएंगे पर सीट कंपटीशन क्या है और कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अभी तक जिस हिसाब से डाटा आ रहा है आरटीआई के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू, तो वहां से पता चलता है कि आपके रेलवे टेक्नीशियन में लगभग 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 लाख होगा तो 1-1.5 लाख ऊपर हो जाएगा, 21 साढ़े 21 लाख, लेकिन उससे ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। अगर आप लोग पर सीट कंपटीशन चेक करोगे तो आपकी वैकेंसी लगभग 9100 के आसपास है। तो पर सीट कंपटीशन लगभग यहाँ पर 250 स्टूडेंट का निकल कर आएगा। आपने किसी भी जोन से भरा हो, ऑन एन एवरेज एक सीट पे यहाँ पर 250 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, जो कि मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो पहले से नौकरी में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने भी फॉर्म डाल दिया है टेक्नीशियन के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने भी इसके लिए फॉर्म डाल दिया। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो रियली में तैयारी करते हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट है ना जो ग्रुप डी वगैरह में नौकरी कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जिनका अपना बिजनेस है, जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, ऐसे स्टूडेंट तो आधे से ज्यादा एब्सेंट हो जाने वाले हैं, जो एग्जाम देने पहुंचेंगे भी नहीं। और अगर कुछ स्टूडेंट एग्जाम देने पहुंच भी जाते हैं ना, उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी होगी, क्योंकि फर्क होता है। एक आप स्टूडेंट हो जो दिन में 4 से 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, एक वो स्टूडेंट है जो दिन भर नौकरी करता है, शाम को आके 1-1.5 घंटा पढ़ लेता है। देखो होता क्या है, जब कोई इंसान ना पूरे दिन नौकरी करता है तो शाम को वो थक जाता है, और थक जाता है तो उसका मन करता है घर आके आराम से सो जाऊं। अगर वो जबरदस्ती पढ़ाई करता भी है ना, तो उसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं बन पाता, जिस वजह से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता। तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो एग्जाम देने या तो पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे भी तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों का जो सिलेक्शन है आसानी से हो जाएगा और कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। अगर मैं पिछली बार की बात करूं, सबसे हाई कट ऑफ गई थी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। किसी किसी जोन में 80 थी, किसी में 85 थी और 90 तक ये कट ऑफ गई थी। और ये जो कट ऑफ थी ना, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद थी। और उस टाइम पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की जो वैकेंसी थी वो भी लगभग 5600 के आसपास थी। पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हुआ था। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, अगर किसी जोन में 90 कट ऑफ जा रही है तो 15-16 नंबर का तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ही है। तो सीधी सी बात है, 75-76 नंबर लेकर आकर स्टूडेंट वहां पे सेलेक्ट हो गया था।
कब? जब 5,600 वैकेंसी थी। इस बार तो आपकी वैकेंसी 9,000 के आसपास है। तो यहाँ पर भी आप अंदाजा लगा लो कि आराम से अगर आप लोग 65-70 नंबर ले आए जनरल कैटेगरी वाले तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप 65 से ज्यादा नंबर लेकर आओ। अगर आप ST SC OBC वाले हो, किसी भी जोन में 60 नंबर से ऊपर लेकर आ जाओ तो आपके सिलेक्शन हो जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। फालतू में आप लोग ना डरा मत करो यूट्यूब में वीडियोस को देखकर, क्योंकि आप लोगों की कमी यही है, फॉर्म भर देते हो, फिर वीडियोस देखते हो, डर जाते हो, कट ऑफ तो हाई जाएगी, तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते और फिर सिलेक्शन नहीं होता। पॉजिटिव रहो, सोचो मेरी तैयारी अच्छी है, कट ऑफ भी इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, मैं नंबर लेकर आ जाऊंगा 70 के आसपास और सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।